Yes. नमस्कार मित्रों, केवलियम योग एकेडमी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक और योग सत्र आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं। आखिर इस योग सत्र की आवश्यकता हमें क्यों है? हम सभी जानते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और जब हम बात करते हैं कोरोना नामक इस महामारी की, जिससे हमारा देश ही नहीं अभी तो विश्व के लगभग सभी देश ग्रसित हैं, तब ऐसे में तो ये प्रिवेंशन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। योग हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके, उसे और स्ट्रॉन्ग करके और मजबूत बनाकर हमें इस बीमारी से बचाने में हमारी मदद करता है। लेकिन मित्रों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। आप योग का अर्थ ये कदापि ना समझें कि जो कुछ भी हम यहाँ 1 घंटे कर रहे हैं सिर्फ यही योग है। ये योग का एक बहुत ही छोटा सूक्ष्म हिस्सा है। योग दरअसल एक संपूर्ण जीवन जीने की कला है, जीवन शैली है। जैसा कि श्री श्री रविशंकर जी के शब्दों में इट्स एन आर्ट ऑफ लिविंग। तो समय समय पर इस आर्ट ऑफ लिविंग के बाकी एलिमेंट्स से भी मैं आपको परिचित कराती रहूंगी। लेकिन अभी जैसे कि हम शुरुआती दौर में हैं, सबसे पहले हम इस 1 घंटे मैट पर किए जाने वाले योग की बात कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं आज का ये सत्र। मेरे साथ जय किशन जी कल की भांति ये आज फिर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी। As usual, please pay attention to all my instructions very carefully. Pay attention to your breathing and the movements of all the body parts done by Jai Kishan ji. Check. I Jai Kishan ji. सबसे पहले सत्र की शुरुआत एक प्रार्थना के साथ। संपूर्ण विश्व इस महामारी से उबर सके, ऐसा मन में भाव रखकर हम एक प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे। अपने शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट अलाइनमेंट में रखिए। दोनों पैरों को आपस में मिलाकर रखिए। शरीर एकदम सीधा, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, कंधे रिलैक्स्ड, कोहनियां रिलैक्स्ड। धीरे से आंखें बंद कीजिए। अपनी पूरी चेतना को बाहर की दुनिया से समेटकर अपने शरीर पर केंद्रित करें। विशेषता आपके शरीर की मध्य रेखा पर, वह स्थान जहां आपकी दोनों हथेलियां आपस में मिली हैं या आपके पैर के अंगूठे आपस में टकरा रहे हैं, बस अपनी चेतना को वहीं रखिए। Midline of your body and try to make a stable pose. जैसे ही आपने आंखें बंद की, आपका शरीर थोड़ा सा हिलना डुलना शुरू हुआ होगा। प्रयास करिए मन के सारे विचार सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर तक सिमट जाएं। धीरे धीरे आपका बैलेंस वापस आ जाएगा। प्रार्थना के लिए लंबी गहरी श्वास लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। दोनों हाथ नीचे, दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप। दोनों
दोनों हाथ अपने सामने, स्ट्रेचिंग शुरू कर रहे हैं। दोनों हाथ सामने, लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथ अंदर लेकर आइए, श्वास छोड़ते हुए बाहर, कंधे पीछे, हाथ आगे, खींचिए अच्छे से। फिर से आइए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए बाहर, हाथों को नीचे की ओर दबाइए, खिंचाव महसूस कीजिए। आइए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए बाहर, फिर से आइए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए बाहर, दबाइए हाथों को नीचे की ओर और हाथों में, कंधों में, सब तरफ खिंचाव महसूस कीजिए। ओके, रिलैक्स। दोनों हाथ सिर के ऊपर, फिंगर्स इंटरलॉक, श्वास लेते हुए दोनों हाथों पर लेकर जाइए, खींचिए, पूरे शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए, एड़ियों तक आपका खिंचाव जाए। आइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथ पलटाइए, वापस जाइए, श्वास लेते हुए, खींचिए अच्छे से ऊपर और खींचिए। आइए, श्वास छोड़ते हुए वापस, हाथ पलटाइए, फिर से जाइए, श्वास लेते हुए, दोनों हाथ ऊपर, खिंचाव एड़ियों तक, पेट अंदर। आइए, श्वास छोड़ते हुए वापस, हाथ पलटाइए, श्वास लेते हुए फिर से जाइए, खींचिए अच्छे से, श्वास छोड़ते हुए वापस एंड रिलैक्स। दोनों हाथ पीछे, फिंगर्स इंटरलॉक, साइड वर्ड हो जाइए, कंधे पीछे, श्वास लेते हुए दोनों हाथों पर उठाइए, उठाइए दोनों हाथ ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर डायरेक्शन। यस, आई नीचे, कंधे रिलैक्स। एक बार फिर से कंधे पीछे करिए, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर उठाइए, जाइए, आइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओके, दोनों हाथ सामने, फिंगर्स इंटरलॉक, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पेट अंदर दबाकर रखिए, दबाइए हाथों को पीछे। आइए, श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर से एक बार और, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पेट अंदर दबाकर रखिए, आइए, श्वास छोड़ते हुए वापस। ओके, फिर से दोनों हाथ पीछे, फिंगर्स इंटरलॉक, कंधे पीछे, गर्दन पीछे, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर खींचिए और खिंचाव अपनी नाभि पर महसूस कीजिए। आइए, श्वास छोड़ते हुए वापस, एक बार फिर से, कंधे पीछे, गर्दन पीछे, खींचिए हाथों को नीचे, खिंचाव महसूस कीजिए अपनी नाभि पर। आइए, श्वास छोड़ते हुए वापस। ओके, रिलैक्स, फेस फॉरवर्ड, सामने की तरफ दोनों पैरों को खोलिए, कम से कम 2.5 से 3 फीट। अब हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग, दोनों हाथ पीछे। आप ध्यान रखिए, मैंने कल भी आपको बताया था, आप जब भी खड़े होंगे एड़ी पंजे बिल्कुल पैरेलल रखेंगे, तो ध्यान दीजिए, अपने पैरों की ओर देखिए, एड़ी पंजे पैरेलल है या नहीं। कंधे पीछे करिए, लीजिए लंबी गहरी श्वास और पूरी श्वास छोड़ते हुए जाइए, हिप जॉइंट से नीचे बेंड करिए, धीरे धीरे जाएंगे बैलेंस बनाते हुए। अपने हाथों को भी जितना नीचे आप दबा सकते हैं दबाएंगे और नीचे लाने का प्रयास करिए, छोड़िए शरीर को ढीला। आइए, श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर, फिर से जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरी श्वास छोड़ते हुए हाथों को और थोड़ा सा ढीला छोड़िए, कंधों के जॉइंट से कोशिश करिए, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, दो जॉइंट्स पर आपको काम करना है। आइए, वापस श्वास लेते हुए एक बार फिर से जाइए, पूरी श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए, हिप जॉइंट से नीचे, शरीर बिल्कुल ढीला। आइए, श्वास लेते हुए ऊपर। अब हम थोड़ा मूवमेंट करेंगे, जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, मूवमेंट करिए, 1 2 3 4 5। आइए, श्वास लेते हुए ऊपर, आखिरी बार, एक बार और, पूरी श्वास छोड़ते हुए जाइए नीचे, 1 2 3 4 5। आइए, श्वास लेते हुए, ओके, रिलैक्स। दोनों पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, एक बार और श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। दोनों हाथ सिर के ऊपर, एक हाथ से दूसरे हाथ की कोहनी पकड़िए और हाथों को सिर से थोड़ा पीछे रखिए। आपको सिर्फ हाथों का मूवमेंट करना है, आपका सिर स्थिर रहना चाहिए। श्वास लेते हुए हाथों को राइट साइड ले जाइए, खींचिए अपने हाथ से कोहनी को। आइए, श्वास छोड़ते हुए बीच में, फिर से श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड, खींचिए। आइए, श्वास छोड़ते हुए बीच में, एक बार फिर श्वास लेते हुए राइट साइड, आइए, श्वास छोड़ते हुए बीच में, श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते हुए बीच में आइए।
ओके, रिलैक्स। स्टैंडिंग गोमुखासन के लिए अपना एक हाथ कंधे से ऊपर, स्टैंडिंग गोमुखासन, एक हाथ कंधे से ऊपर, एक कमर के पीछे से पलट कर दिखाइए। दोनों हथेलियों को इस प्रकार पकड़िए और अब लीजिए कम से कम 3 बार लंबी गहरी श्वास। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए और महसूस करिए अपने हाथों में खिंचाव को। जिस स्थिति में खिंचाव आना शुरू हो जाए बस वहां तक आपको रहना है। ओके, रिलैक्स। हाथ बदलिए, जो हाथ ऊपर से गया था वो नीचे से, जो नीचे से गया था वो ऊपर से। लंबी गहरी श्वास फिर से 3 बार। ओके, रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट स्ट्रेचिंग के लिए अब हम करेंगे फिर से फॉरवर्ड बेंडिंग। दोनों पैरों में फिर से गैप बनाइए, जर्किशन गैप बनाइए 3 फुट का कम से कम। 3 क्रियाएं करनी है। 1 2 3 बाहर जाना है, 1 2 3 अंदर जाना है और फिर नीचे। एक बार पहले देखिए आप क्या कर रहे हैं जर्किशन। ठीक है, श्वास ले लीजिए, श्वास छोड़ते हुए जाइए। 1 2 3 1 2 3 नीचे, 1 2 3। श्वास लेते हुए ऊपर, पीछे पीठ पर हाथ रखिए और रिलैक्स करिए। ओके, तो आपको 3 बार बाहर जाना है, 3 बार दोनों पैरों के बीच में जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाना है और 3 बार जितना नीचे आपको अपनी कोहनी टच करने का प्रयास करना है बिना घुटने मोड़े। पूरे क्रिया में घुटने कहीं पर भी नहीं मुड़ेंगे। आप चाहे कहीं तक भी जाएं, आपके घुटने नहीं मुड़ेंगे। खिंचाव को महसूस करिए। ठीक है, लीजिए लंबी गहरी श्वास लीजिए, जाइए श्वास छोड़ते हुए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऊपर आइए, 1 2, कमर पर हाथ रखकर रिलैक्स करिए। 4 5। फिर से एक बार और जाइए। 1 2 3 1 2 3 नीचे, 1 2 3 ऊपर आइए। 1 2 3 4 5। ओके, रिलैक्स। दोनों हाथ सामने, फॉरवर्ड लेग पुलिंग 10 बार। 5 बार राइट से, 5 बार लेफ्ट से, ऑल्टरनेट लेग से करना है आपको। श्वास छोड़ते हुए पैर ऊपर जाना चाहिए। लीजिए लंबी गहरी श्वास, जाइए। 1 2 3 4 5, हाथों से ऊपर। 6 7 8 9 और 10। ओके, रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पर, थोड़ी गर्दन की एक्सरसाइज। बिल्कुल गर्दन सीधी रखिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर दबाइए। अपनी ठोड़ी से, अपनी चिन से अपनी चेस्ट को टच करिए और गर्दन में पीछे की तरफ स्ट्रेचिंग महसूस कीजिए। आइए श्वास लेते हुए ऊपर, गर्दन को पीछे ले जाइए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जस्ट लेट इट ड्रॉप and feel the stretch in the front. आइए श्वास छोड़ते हुए फिर से सामने, चिन से अपनी चेस्ट को टच करिए। श्वास लेते हुए ऊपर, पीछे की ओर, गर्दन ढीली छोड़िए। आइए सेंटर में आकर रुकिए। फिर से लीजिए लंबी गहरी श्वास। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड गर्दन दबाइए। आपके कान से कंधे को टच करने का प्रयास करिए और ऑपोजिट साइड स्ट्रेच महसूस करिए। श्वास लेते हुए सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए ऑपोजिट साइड, लेफ्ट साइड। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए फिर से राइट साइड झुकाइए गर्दन। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। ओके, सेंटर में आ जाइए। अनुराग सर प्लीज इसे साइलेंट पे कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट दोनों हाथ खोल लीजिए 180 डिग्री पर। अब साइड वर्ड लेग पुल। इसमें आपको ध्यान रखना है आपका पैर हाथ के पीछे से जाएगा ऊपर और प्रयास करिए कि आपके हाथ से ऊपर निकल जाए। अभी हो सकता है आपका पैर यहाँ तक भी जा पाए, पर कोशिश करते रहिए, आपको इसके ऊपर तक ले जाना है। लीजिए लंबी गहरी श्वास, जाइए श्वास छोड़ते हुए
श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। कमर पर हाथ रखिए। गर्दन की एक और एक्सरसाइज। अपनी गर्दन डाल दीजिए राइट शोल्डर पर और अब श्वास लेते हुए पीछे से घुमाते हुए गर्दन को लेफ्ट शोल्डर पर ले जाइए, वहां जाकर श्वास छोड़िए। फिर पीछे से घुमाना शुरू करिए, घुमाते हुए लाइए राइट शोल्डर पर, वहां आकर श्वास छोड़िए। एक बार और पीछे से जाइए, लेफ्ट पर श्वास छोड़िए, वापस पीछे से आइए, राइट पर श्वास छोड़िए। ओके, रिलैक्स। ध्यान रखिए आपको गर्दन आगे बिल्कुल भी नहीं ले जानी है, सर्कल कंप्लीट नहीं करना है, सिर्फ हाफ सर्कल, राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर, पीछे से पीछे ही गर्दन जानी है। और जब आप अपनी गर्दन को रोल करें, रोटेट करें, तब आपकी गर्दन में आगे की मसल्स में अच्छा खिंचाव महसूस करिए। बिल्कुल ढीली छोड़कर आपको इसको रोल करना है, रोटेट मतलब एफर्ट नहीं करना। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। जय किशन। 5 बार लेफ्ट साइड, 5 बार राइट साइड। पैरों में करीब 1 फुट का गैप बनाइए। आपको पैर हिलाना नहीं है, सिर्फ अपना पंजा ऐसे घुमाना है। पंजे को घुमाएंगे और हाथ ऊपर ले जाकर स्ट्रेचिंग करेंगे। श्वास छोड़ दीजिए, शुरू करिए, जाइए राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, रिलैक्स। आ जाइए नीचे, मैट से नीचे। जॉगिंग का फर्स्ट राउंड आप लोग भी शुरू करिए रिएक्शन के साथ। चलिए 1 2, सिर्फ पंजों पर जॉग करिए। एक पैर पर श्वास लीजिए, एक पैर पर श्वास छोड़िए। 7 8 9 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8। ओके, रिलैक्स। आ जाइए पीछे, दोनों हाथ शोल्डर्स पर, कोहनियां मिलाइए सामने। जाइए श्वास लेते हुए ऊपर, पीछे से घुमाते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे। नंबर 2, थर्ड टाइम। सामने आकर रुकेंगे, अब रिवर्स, नीचे से जाइए, श्वास छोड़ते हुए ऊपर से आइए। दूसरी बार श्वास लेते हुए जाइए, छोड़ते हुए वापस आइए। एक बार और श्वास लेते हुए जाइए, छोड़ते हुए आइए। ओके, रिलैक्स। आ जाइए डायरेक्शन नीचे। सेकंड राउंड जॉगिंग का, इस बार फास्ट राउंड, थोड़ा पीछे हो जाए डायरेक्शन, थोड़ा पीछे बस। चलिए शुरू करिए। 1 2 3 फास्ट, 4 5 6 7 8। ब्रीथिंग भी फास्ट होगी अकॉर्डिंगली। 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 और 20। आ जाइए। ओके, आर्म रोटेशन पूरा ले जाएंगे एफर्ट के साथ और छोड़ेंगे एफर्टलेसली। जाइए श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, खींचिए ऊपर, श्वास छोड़िए, पीछे से हाथ नीचे। फिर से जाइए, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए पीछे से नीचे। फिर से जाइए, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए पीछे से नीचे। एक बार और, जाइए सामने से, पीछे से नीचे। पीछे से जाएंगे, श्वास लेते हुए जाइए, छोड़ते हुए सामने से। फिर से जाइए, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए सामने से। एक बार और, आखिरी बार, सामने से छोड़िए। दोनों पैरों में कम से कम 1.5 फुट का गैप बना लीजिए। अब हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग में ही अपनी साइड मसल्स की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो वक्रासन की तरह दोनों हाथ सामने उठाइए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड से पूरा पीछे घूमकर जाइए, पूरा मैक्सिमम जाइए। आइए, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से जाइए, और घूमिए और घूमिए। फिर से आइए, श्वास लेते हुए सामने, राइट साइड से जाइए, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे। आइए, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से घूमिए, जितना घूम सकते हैं, 270 डिग्री एटलीस्ट। आइए सामने,
ओके, रिलैक्स। और थोड़ा सा साइड मसल्स की स्ट्रेचिंग के लिए 1 फुट का गैप पैरों में, दोनों हाथ श्वास लेते हुए ऊपर उठाइए, हथेलियां मिलाइए ऊपर, श्वास छोड़ दीजिए, श्वास लेते हुए राइट साइड बेंड करिए पूरी बॉडी, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, लेते हुए लेफ्ट साइड बेंड करिए, फिर से श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड। महसूस करिए साइड मसल्स में स्ट्रेचिंग। आ जाइए नीचे, ओके, रिलैक्स। नीचे, मैट से नीचे, जॉगिंग का आखिरी राउंड। घुटना ऊपर उठाना है, थोड़ा जंपिंग जैसा करना है, जॉगिंग पे जंपिंग, सिर्फ 20 टाइम्स करेंगे। चलिए एक्शन शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, आ जाओ, बैठिए वज्रासन में। आप लोग भी बैठिए वज्रासन में, कुछ देर आंखें बंद करके श्वास को थोड़ा सामान्य कीजिए। योग में बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेचिंग और वार्मिंग अप, क्योंकि आपके शरीर की मसल्स तैयार नहीं है। मसल टोनिंग के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम पहले उन्हें तैयार करें काम करने के लिए। अगर आप सीधे सीधे किसी आसन में जाएंगे तो मसल डैमेज होने की संभावना रहती है। इसलिए स्ट्रेचिंग से हम मसल्स को टोन अप करते हैं और वार्मिंग अप से हम उन्हें थोड़ा सा गर्म करते हैं, ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, थोड़ी सी प्लायबल हो जाएं, थोड़ी सी काम करने के लिए आसान बन जाए। तो वार्मिंग अप और स्ट्रेचिंग जब भी आप योग करें, हमेशा याद ध्यान रखें ये जरूर करना है। चाहे आप योग का सेशन 1 घंटे का करें या आधे घंटे का या 20 मिनट का ही क्यों नहीं, लेकिन यदि आप 20 मिनट भी योग कर रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 मिनट आपको स्ट्रेचिंग में देना ही चाहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ एक आसन करने से ही काम चल जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम पेट कम करने के लिए कोई आसन बता दीजिए, पर मैं कभी नहीं बताती, क्योंकि ऐसे बताना हमें अलाउड नहीं है और ना ही हमें बताना चाहिए। क्योंकि योग जब भी हम प्रैक्टिस करें मैट पर, उसका एक तरीका है, प्रॉपर वे है करने का। स्ट्रेचिंग, वार्मिंग अप, उसके बाद बेसिक आसन और फिर आप एक विशिष्ट पर्टिकुलर एक डिफिकल्ट वाले आसन में जा सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते। चलिए रिलैक्स करिए मकर आसन में, पेट के बल लेटेंगे, एक हथेली पर दूसरी हथेली, बहुत ऊंचा तकिया मत बनाइए, थोड़ा नीचा रखिए उसको और उसके ऊपर करवट से अपनी गर्दन रखिए। दोनों पैर पहले सीधे मिलाकर रखिए और फिर एड़ियों को बाहर की ओर गिरा दीजिए। आपको जिस एडजस्ट करिए अपने आप को, हाँ, बिल्कुल इसमें स्ट्रेन में नहीं रहना चाहिए शरीर। आपके पैर, आपके पिंडलियां, आपकी एड़ियां, आपके थाइज, आपकी पीठ, आपके कंधे सब परफेक्ट रिलैक्सेशन में हैं। ध्यान रखिए, अगर यहाँ बीच में गैप है तो इसका मतलब आप रिलैक्स नहीं हैं। तो ये बिल्कुल टच होना चाहिए जमीन से। ऐसे ही आपकी पीठ अगर उठी हुई है तो रिलैक्स कंडीशन में नहीं है। तो देखिए, छोड़िए मसल्स को, धीरे धीरे छोड़िए। सबसे डिफिकल्ट होती है हमारी पीठ की मसल्स। जब आप लेट भी जाते हैं तब भी इन मसल्स को नहीं पता होता कि अब हमें रिलैक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें तो आदत होती है लगातार कॉन्ट्रैक्टेड रहने की। आप खड़े हैं, आप बैठे हैं, दिन में घंटों घंटों आप खड़े रहते हैं, घंटों घंटों आप बैठे रहते हैं, तो ये मसल्स लगातार आपके पोस्चर को वर्टिकल रखने के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं। तो जब आप लेट भी जाते हैं तो भी इन्हें एकदम से समझ में नहीं आता कि अब हम रिलैक्स कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको इन्हें रिलैक्स करवाना है कॉन्शियसली। योग में हमेशा जब भी हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं, हम हमेशा कॉन्शियस रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो रिलैक्स कॉन्शियसली अपनी मसल्स को ढीला छोड़िए, अपनी पिंडलियों की मसल्स को, काफ मसल्स को, अपनी थाइस की मसल्स को, अपनी पीठ की मसल्स को कॉन्शियसली रिलैक्स करिए। धीरे धीरे ढीला छोड़िए। आपको
भारीपन आ रहा है, अपना ही वेट बढ़ता हुआ महसूस होगा। जैसे जैसे मसल्स रिलैक्स होंगी, यू विल फील लिटिल वेट, इंक्रीजिंग वेट ऑफ योर ओन बॉडी, क्योंकि अब ग्रेविटी ज़्यादा काम कर रही है, आपकी मसल्स ग्रेविटी के साथ जा रही हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट आपकी बॉडी को पकड़ के नहीं रख रही, तो आपको महसूस होगा वजन बढ़ता हुआ। ध्यान दीजिए। आंखें बंद करके अपने शरीर पर और अपनी श्वासों पर ध्यान दें। अभी आपकी श्वास थोड़ी बेतरतीब है, कोशिश करिए धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाए, एफर्टलेस हो जाए। बाईं ओर करवट लेकर उठिए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। रेडी? देखिए सांसें ठीक है जी? आप लोगों की भी सांसें ठीक है? आई थिंक यस। वरना 2-3 बार और लंबी गहरी श्वास लेकर छोड़िए। लीजिए लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास छोड़िए, फिर से श्वास लीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, चलिए स्टैंडिंग आसन शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला आसन है ताड़ासन, और कल हमने ताड़ासन के 2 वेरिएशंस किए थे, ताड़ासन नंबर 1, ताड़ासन नंबर 2। आज हम करने वाले हैं इसका 3rd वेरिएशन, ताड़ासन नंबर 3। उसके लिए भी आपको तैयारी वही करनी है। दोनों पैरों के बीच में पैर से नापकर, डायरेक्शन दिखाओ एक बार, पैर से नापकर इस प्रकार आप 1 फुट का गैप, 1 फुट यानी आपका 1 फुट, स्केल वाला फुट नहीं, आपका पैर वाला फुट। तो आप अपने पैर से नापेंगे। और ये ऐसा क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब आप अपने पैर से नापकर अपने दोनों पाँव को अलग अलग रखते हैं, तो आपके शरीर में पैरों की दूरी आपके शोल्डर्स की विड्थ के बराबर हो जाती है, और आपकी बॉडी बिल्कुल पैरेलल स्टेट में आ जाती है, जिसमें कि बैलेंस करना बहुत आसान है और परफेक्शन से आप बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए, शरीर एकदम सीधा, बॉडी अलाइनमेंट स्ट्रेट, बिल्कुल शरीर खींच कर रखिए सीधा, थोड़ा ऊपर की तरफ खींचिए शरीर को। दोनों हाथ नीचे की ओर, हथेलियां बाहर की ओर, दोनों हथेलियों को बाहर की ओर निकालिए। लंबी गहरी श्वास लेते हुए, खींचते हुए दोनों हाथ साइड से एड़ियों के साथ उठाइए, उठाइए ऊपर, खींचते हुए उठाइए
ऊपर हथेलियां मिला लीजिए आपस में, खींचिए शरीर को ऊपर, खिंचाव महसूस करिए, याद रखिए स्पाइन का अपवर्ड स्ट्रेच। हाथ पलटिए, हथेलियां बाहर की ओर, श्वास छोड़ते हुए खींचते हुए दोनों हाथ नीचे। फिर से एक बार और, सेकेंड राउंड, 3 की काउंटिंग में जाएंगे, 6 की काउंटिंग में रुकेंगे। जाइए ऊपर, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, आइए 1 2 3, एक बार और, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, आइए 1 2 3। ओके, दोनों पैर मिला लीजिए। हस्तपादासन की तैयारी कल हमने किया था, आज फिर करेंगे। स्टार्टिंग पोजीशन, दोनों हाथ सामने थाइस पर, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, कानों के साथ चिपकाइए, श्वास लेते हुए पीछे जाइए, बैकवर्ड बेंडिंग। आइए श्वास छोड़ते हुए सामने, हिप जॉइंट से नीचे, हथेलियां टिकाइए जमीन पर, जितना नीचे जा सकते हैं हाथों के सहारे, शरीर को छोड़िए ढीला नीचे। अब दोनों हाथ घुमाकर अपने पैरों को पीछे से पकड़िए और प्रयास करिए कि अपने सिर को घुटने के पास, जितना पास ले जा सकते हैं लेकर जाएं, और ऐसे में अपने पेट की पूरी श्वास छोड़िए, पेट की श्वास छोड़िए, सिर को ले जाइए घुटने के पास। दोनों हाथ रखिए सामने, कान के साथ चिपकाइए, आइए श्वास लेते हुए ऊपर, एक बार ऊपर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ घुमाते हुए पीछे से नीचे। चलिए सेकंड राउंड, श्वास लेते हुए जाइए ऊपर, कान से चिपकाइए और पीछे जाइए श्वास लेते हुए, बैकवर्ड बेंडिंग। आइए श्वास छोड़ते हुए सामने, फॉरवर्ड बेंडिंग। छोड़िए शरीर को ढीला, नीचे जितना जा सकते हैं। अब अपने पैरों को पकड़िए, हाथ घुमाकर पीछे से, और श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सिर को जितना अंदर ले जा सकते हैं प्रयास करिए ले जाने का। ओके, दोनों हाथ फिर से सामने रखिए, कान के साथ चिपकाइए, श्वास लेते हुए हाथ और सिर एक साथ ऊपर लेकर आइए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ओके, सामने देखिए जय कृष्ण। आज हम एक नया आसन करने वाले हैं जो हमने कल नहीं किया था, ये मैं ऐड कर रही हूँ नया आसन, और इस आसन का नाम है उत्कट आसन। ये हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। तो पैरों में वैसे ही 1 फुट का गैप जैसे आपने ताड़ासन में किया था, और दोनों पैर पैरेलल। ये भी बैलेंसिंग आसन है, तो अपनी दृष्टि को सामने किसी एक पॉइंट पर स्थिर करिए। चलिए स्टार्टिंग पोजीशन, दोनों हाथ सामने थाइस पर, श्वास लेते हुए हाथ और एड़ियां ऊपर उठाइए, शोल्डर हाइट तक लाइए हाथों को। अब आपकी एड़ियां ऊपर ही उठी रहेंगी, हाँ, नीचे नहीं लगेगी। पंजे के बल नीचे जाना है, पंजे के बल ही ऊपर उठना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे बैठिए, पीठ को सीधा रखकर पंजों के बल बैठ जाइए, पीठ बिल्कुल सीधी। कोशिश करिए परफेक्शन से करने का, बॉडी में कोई मूवमेंट ना हो। श्वास लेते हुए सीधे सीधे ऊपर उठिए, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ और एड़ी नीचे। दूसरी बार आप मेरी तरफ फेस करके करेंगे। चलिए आप लोग देखिए ध्यान से, पीठ पर ध्यान दीजिएगा कि आगे झुक नहीं रही है, ना बैठते समय आगे झुक रही है, ना खड़े होते समय आगे झुक रही है। श्वास लेते हुए हाथ और एड़ियां ऊपर, शोल्डर हाइट तक। श्वास छोड़ते हुए सीधे सीधे नीचे बैठिए, पंजों के बल, बहुत बढ़िया, पूरा बैठ जाए। अगर आप पूरा नहीं बैठ सकते तो जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाइए। श्वास लेते हुए सीधे सीधे ऊपर उठिए, श्वास छोड़ते हुए हाथ और एड़ी नीचे। ओके, रिलैक्स, पैरों में थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए। पैरों में गैप करीब 2 फुट का। कोणासन के लिए, कोणासन की तैयारी। एड़ी पंजे फिर से पैरेलल रखना है, ध्यान रखिएगा। नीचे देखिए एक बार अपने पैरों की ओर, एड़ी पंजे पैरेलल हैं या नहीं। चलिए कोणासन नंबर 2। सामने से राइट हैंड को ऊपर ले जाइए, कान के साथ चिपकाइए, ऊपर खींचिए छत की ओर, खिंचाव महसूस करिए साइड मसल्स में। श्वास छोड़िए, श्वास लेते हुए जाइए, बेंड करिए, बिल्कुल शरीर सीधा रहेगा। आइए श्वास छोड़ते हुए वापस, सामने से हाथ नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, खींचिए ऊपर, श्वास छोड़िए, श्वास लेते हुए जाइए, बेंड करिए।
सीधा, आइए श्वास छोड़ते हुए ऊपर, सामने से हाथ नीचे, आखिरी बार लेफ्ट हैंड, श्वास लेते हुए सामने से ऊपर खींचिए, श्वास छोड़िए, श्वास लेते हुए बेंड करिए, मसल्स में खिंचाव महसूस कीजिए। योग में ये बहुत जरूरी है कि आप महसूस करें। आइए श्वास छोड़ते हुए वापस सामने से हाथ नीचे। ओके, तो यहाँ हमारे आज स्टैंडिंग आसन कंप्लीट होते हैं। हम बैठने वाले करेंगे। दक्षिण भद्रासन की पोजीशन में बैठिए। आप भी बैठिए भद्रासन की पोजीशन में, दोनों तलवे आमने सामने, जैसे पैरों से नमस्कार कर रहे हो इस प्रकार, और अपने घुटनों को थोड़ा मूवमेंट दीजिए, बटरफ्लाई पोज। सबसे मुश्किल मसल्स जो होती हैं, जो आपको रेस्ट्रिक्ट करती हैं कोई भी आसन में जाने से, वो होती हैं आपकी क्वाड्रिसेप्स और आपकी हैमस्ट्रिंग। क्वाड्रिसेप्स यानी थाई में आगे वाली और हैमस्ट्रिंग पीछे वाली। तो ये आसन आपकी हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स दोनों पर ही काम करता है, उन्हें ओपन करने का काम करता है। और अगर ये थोड़ी ओपन हो जाती हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज करनी आसान हो जाएगी। तो अच्छे से बटरफ्लाई करिए ताकि आपकी ये मसल्स पर काम हो। और आप देख रहे हैं जब आप ये कर रहे हैं उस समय थोड़ा सा खिंचाव और दर्द महसूस होता है पैरों में। डरिए मत, घबराइए मत, इस दर्द को भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये आपकी मसल्स को ओपन अप कर रहा है, टोन अप कर रहा है। ओके, दबाइए घुटनों को नीचे, शरीर एकदम सीधा। एक्चुअली ये है भद्रासन, पर इसमें कुछ कुछ और वेरिएशंस करके हम इसे और इफेक्टिव बनाते हैं। तो जो एक वेरिएशन है उसमें है भद्रासन की अवस्था में फॉरवर्ड बेंडिंग, हमने कल भी की थी। चलिए, लीजिए लंबी गहरी श्वास, श्वास छोड़ते हुए कोहनी आगे की ओर निकालते हुए जाइए, हिप जॉइंट से नीचे जाइए। अब जब आप नीचे जाएंगे तब आप देखेंगे आपके थाइज में, इनर मसल्स में, यानी आपकी हैमस्ट्रिंग में बहुत स्ट्रेच आ रहा है, बहुत ज्यादा, कई बार अनबियरेबल स्ट्रेच आता है। तो आप जहां तक इस स्ट्रेच को बेयर कर सकते हैं, सह सकते हैं, उससे 10% आगे जाइए, बस, उससे ज्यादा नहीं। आइए श्वास लेते हुए वापस। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जयकिशन एक ट्रेन्ड योग टीचर हैं, हठ योगी हैं, तो वो पूरा जा पा रहे हैं। हो सकता है आप मिडवे तक ही जा पाए, जयकिशन हाफ जान, हो सकता है आप आधे इतने ही जा पाए और इसमें ही आपको बहुत स्ट्रेचिंग महसूस हो रही हो। तो कोई बात नहीं, अगर आपको खिंचाव लग रहा है तो आपके शरीर पर काम हो रहा है, घबराइए मत। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही जाएं, आप जहां तक भी जा पा रहे हैं वहीं तक जाइए। एक बार और जाइए श्वास छोड़ते हुए, जयकिशन पूरा नीचे। ये आपका टारगेट है कि आपको अल्टीमेटली ऐसे सामने अपना सर जमीन पे लगाना है। आइए श्वास लेते हुए ऊपर। ओके, दोनों पैरों को रिलैक्स करिए, दंडासन में बैठिए। दंडासन यानी दोनों पैर सामने फैलाकर, थोड़ी सी पैरों की एक्सरसाइज, कंफर्टेबली बैठिए, थोड़ी सी पैरों की एक्सरसाइज, टैपिंग कर लीजिए। दोनों पंजों को मिलाकर सामने की ओर दबाइए, श्वास लेते हुए दबाइए, और जब आप ऐसे दबाएं तब ऊपर की मसल्स में खिंचाव महसूस करिए। श्वास छोड़ते हुए पैर पीछे की ओर, और अब नीचे की मसल्स में खिंचाव महसूस करिए। फिर से श्वास लेते हुए सामने की ओर दबाइए, अच्छे से दबाइए, और यहाँ खिंचाव महसूस करिए। श्वास छोड़ते हुए जाइए पीछे की ओर, और जब आप पीछे की तरफ जाएं तब आप नीचे की मसल्स में खिंचाव महसूस करिए। फिर से आइए एक बार और श्वास लेते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे, अच्छे से दबाइए। ओके, पैरों में गैप, श्वास लेते हुए पैर सेंटर में, और हर बार अंगूठे से जमीन टच करने का प्रयास करिए। हो सकता है आपका अंगूठा भी ना लगे जमीन पर, लेकिन ये करते समय आपका घुटना उठना नहीं चाहिए, घुटने को दबा कर रखिए। श्वास छोड़ते हुए बाहर, बाहर भी पूरा टच करिए। आइए श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए फिर से बाहर की ओर, दोनों पैर मिला लीजिए, घुटना सीधा दबा हुआ, और अब रोटेट करिए 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। कई लोग ऐसे ऐसे रोटेट कर लेते हैं, हाँ ऐसा नहीं, अच्छे से हर तरफ महसूस करिए स्ट्रेचिंग। ओके, तो कल हमने किया था इस पोजीशन में जानुशिरासन, अगर आपको याद हो तो। आज हम उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं, हम बाद में फिर रिपीट करेंगे कुछ आसनों को, पर आज हम दूसरा आसन करने जा रहे हैं, और उस आसन का नाम है
पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन योग में बहुत महत्वपूर्ण आसन है, डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हमें करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत बहुत फायदेमंद भी है। तो सबसे पहले उसकी थोड़ी सी तैयारी। चलिए दोनों हाथ रखिए, श्वास लेते हुए पीछे जाइए, श्वास छोड़ते हुए सामने शरीर को लेकर जाइए और सामने और आगे फेंकिए शरीर को। फिर से श्वास लेते हुए पीछे जाइए, श्वास छोड़ते हुए सामने जाइए, जितना सामने जा सकते हैं जाइए। श्वास लेते हुए पीछे, आखिरी बार श्वास छोड़ते हुए आगे और आगे और आगे, और अब आगे जाकर पकड़ लीजिए पैरों को। आप जहां तक जा पा रहे हैं वहीं तक कोशिश करिए पैर पकड़ लें, और जितना धीरे धीरे पेट की श्वास छोड़कर नीचे जाने का प्रयास करिए, कोशिश करिए जाने का, और अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से। ये देखिए, ये आपका अल्टीमेट एम है कि आपकी कोहनियां टिकी हुई हो, आपके हाथ पंजे पर हो और आपका सिर आपके घुटनों से लगा हुआ हो। लेकिन आज आप में से अधिकांश लोग शायद हाफ वे भी नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर आपके शरीर में खिंचाव आ रहा है, अगर आपको स्ट्रेचिंग फील हो रही है, तो आसन आपके ऊपर काम कर रहा है। आइए श्वास लेते हुए ऊपर, ओके, रिलैक्स। अब हम करेंगे मार्जरासन। मार्जरासन के लिए घुटने के बल आ जाइए, दोनों हाथ सामने रखिए और अपने शरीर का ऐसा पॉज बनाइए कि ना तो आपके हाथों में एंगल हो और ना ही आपके पैरों में एंगल हो। दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा गैप, जितना गैप आपके हाथों के बीच में है उतना ही गैप आपके घुटनों के बीच में भी हो। डायरेक्शन थोड़ा घुटने थोड़ा दूर कर बेटा, हाँ, और पीछे पैर भी उतने दूर, लेटा लो पीछे पैरों में। ठीक, एक स्टूल के समान स्क्वायर बनाना है अपनी बॉडी को। ठीक, अगर कुछ लोग क्या करते हैं इसमें ऐसा बना लेते हैं, ऐसा एंगल पर नहीं रहना चाहिए आपका शरीर, बिल्कुल स्ट्रेट जाए। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए ध्यान से, ये स्पाइन है, इस स्पाइन को हम एक बार नीचे ले जाएंगे, गर्दन ऊपर ले जाएंगे श्वास लेते हुए, और फिर श्वास छोड़ते हुए स्पाइन ऊपर गर्दन अंदर, पूरा स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक, रेडी? चलिए नॉर्मल आ जाइए। अब हम शुरू कर रहे हैं। पहले श्वास छोड़ दीजिए, श्वास लेते हुए कमर को नीचे, पेट जमीन की ओर, गर्दन जितना ऊपर देख सकते हैं देखिए, जितना ऊपर देख सकते हैं छत की तरफ। श्वास छोड़ते हुए गर्दन अंदर, पीठ ऊपर, उठाइए ऊपर, ऊपर की तरफ खींचिए, हाथों में पैरों में सब तरफ आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए। फिर से आइए, श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, पेट नीचे, श्वास छोड़ते हुए फिर से गर्दन अंदर और आपकी पीठ ऊपर, खिंचाव लाइए हाथों में पैरों में सब तरफ। ओके, रिलैक्स। चलिए लेट जाइए पेट के बल। भुजंगासन की तैयारी, दोनों हाथों से पान का आकार बनाइए, पीछे दोनों एड़ी पंजे मिलाकर रखेंगे, पान के आकार में अपना माथा रखेंगे। श्वास लेते हुए उठिए ऊपर, चेस्ट तक का शरीर ऊपर। अब गर्दन घुमाइए छत की ओर, जितना पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देखिए, और ध्यान दीजिए अपनी पीठ में रीढ़ की हड्डी पर कंप्रेशन महसूस कीजिए और चेस्ट में स्ट्रेच महसूस कीजिए। आपकी नाभि पर सबसे ज्यादा स्ट्रेच आना चाहिए। गर्दन सीधी करिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर उठिए, गर्दन घुमाइए छत की ओर, जितना पीछे देख सकते हैं उतना पीछे। रीढ़ की हड्डी पर ध्यान रखिए, हटाइए मत वहां से ध्यान। गर्दन सामने, आइए श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसका दूसरा वेरिएशन, दोनों हाथ चेस्ट के दोनों साइड में। अब हम हाथ भी उठाएंगे इस बार। ठीक, चलिए पीछे पैर में ला लीजिए, अगर आपके पैर खुल गए हैं तो उन्हें फिर से जोड़ लीजिए और पैरों को मत उठने दीजिएगा। इस आसन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, जब हम सामने से उठते हैं तो पीछे से हमारे पैर भी उठ जाते हैं, पर हमें बिल्कुल उठने नहीं देना है। पैर उठाने वाला आसन भी हम करेंगे, वो बात नहीं। हाँ, अभी फिलहाल आप ध्यान रखिए, पैरों को दबा कर रखिए। चलिए श्वास लेते हुए उठिए ऊपर, चेस्ट तक का, हाथ भी ऊपर। भुजंगासन, जिस प्रकार एक सांप अपना फन ऊपर उठाता है, ऐसे ही आपको
आपको नाभि तक का अपना शरीर ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। फिर से एक बार और श्वास लेते हुए ऊपर उठिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओके, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं शलभासन। अभी हम आगे से उठे थे, अब हम पीछे से उठेंगे। मैंने आपसे कहा था कि हम पीछे से भी उठेंगे। तो शलभासन के लिए आप अपने दोनों हाथ अपने थाइस के नीचे रख लीजिए इस प्रकार, हथेलियां ऊपर की ओर, ताकि आप अपने पैरों को थोड़ा सपोर्ट कर सकें जब उन्हें उठाना हो। सबसे पहले हम एक एक पैर से करेंगे। लंबी गहरी श्वास ले लीजिए माथा टिकाकर। श्वास छोड़ते हुए राइट लेग सीधा सीधा बिना घुटना मोड़े सीधा सीधा ऊपर उठाइए। श्वास लेते हुए आइए नीचे। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग सीधा सीधा ऊपर उठाइए, बिल्कुल सीधा, घुटना बिना मोड़े। आइए, श्वास लेते हुए नीचे, दोनों पैर मिला लीजिए। एक बार श्वास लेकर छोड़िए, फिर से लंबी गहरी श्वास लेकर छोड़िए, ताकत जमा कीजिए, क्योंकि अब जो हम करने जा रहे हैं वो डिफिकल्ट है करना थोड़ा। आप लोग चाहें तो एक बार देखिए, पहले डेकेशन कर रहे हैं। अब डेकेशन दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाने हैं, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बिना घुटना मोड़े आ जाइए नीचे। अब आप लोग भी करेंगे, तैयार हो जाइए। दोनों पैर मिला लीजिए, माथा जमीन पर, लीजिए लंबी गहरी श्वास, पूरी श्वास छोड़ते हुए पैर ऊपर आ जाइए। श्वास लेते हुए नीचे। ओके, पीछे से पैरों में मूवमेंट, धनुरासन की तैयारी। घुटनों को मोड़कर थोड़ा सा मूवमेंट करिए। दोनों हाथों से अपने टखने पकड़िए। पैरों में आप चाहे थोड़ा गैप कर सकते हैं, अगर आपके हाथ में नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा दूर दूर कर लीजिए पैरों को, पर पकड़िए अपने टखने। स्टार्टिंग पोजीशन आपको माथा टिकाकर रखना है। लंबी गहरी श्वास छोड़िए, पूरी श्वास लेते हुए पैरों को ऊपर उठाइए और आगे से शरीर ऊपर उठाइए। नाभि पर अपने शरीर को बैलेंस करने का प्रयास करिए। खींचिए ऊपर की ओर, छत की ओर। ओके, रिलैक्स। एक छोटा सा मकरासन रिलैक्सेशन के लिए। पूरे शरीर ढीला छोड़िए, आंखें बंद करिए। 5-6 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, रेस्टोर कीजिए अपनी लॉस्ट एनर्जी को। आज प्रेम बराबर है। चलिए, पीठ के बल सुपाइन पोजेस के लिए तैयार हो जाइए। दोनों पैर सीधे। सबसे पहले आज हम करेंगे उत्तान पादासन। उसके लिए हम अपने पैरों को उठाकर हवा में रोकेंगे बिना घुटना मोड़े, और बहुत ऊपर नहीं, सिर्फ 40-45 डिग्री के एंगल तक आपको उठाना है। और नॉर्मली क्या होता है, जब हम पैर उठाते हैं तो हम पूरा वजन अपने हाथों पर ले लेते हैं, तो वो हम ना करें। इसके लिए दोनों हाथों को अपने पेट पर कंफर्टेबली रख लीजिए, नाभि के पास, जमीन पर मत रखिए हाथों को। दोनों पैरों को मिलाइए, लंबी गहरी श्वास लेते हुए 45 डिग्री तक उठाइए, सीधा सीधा पैरों को, बस रोक कर रखिए। 10 की काउंटिंग तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाइए धीरे से नीचे। ओके, दोनों हाथ साइड में। दूसरा आसन हम करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। आज स्ट्रेट दोनों पैरों से करेंगे, पैर मिलाकर लंबी गहरी श्वास लेते हुए सीधे सीधे ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़िए, दोनों हाथों से पकड़िए,
श्वास लेते हुए हाथ उठाइए, दोनों पैर सीधे ऊपर 90 डिग्री पर खींचिए ऊपर की ओर, घुटने सीधे हों। अब 10 की काउंटिंग में हम धीरे धीरे नीचे आएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स करिए, 2-3 बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। चलिए मरकट आसन की तैयारी, घुटने मोड़ लीजिए। कंपैरेटिवली इजी है, इसलिए अभी हम 1-2 दिन मरकट आसन की प्रैक्टिस करेंगे। मैं सोच रही थी आज एक नए आसन पर हम जाएं, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, आप में से बहुत से लोग नए हैं, तो अभी हम इन्हीं बेसिक आसनों पर ही रहते हैं। दोनों हाथ फैला लीजिए 180 डिग्री पर। आप लोग पूरे फैला सकते हैं, और अगर स्थान की कमी है तो जैसे डायरेक्शन कर रहे हैं वैसा भी कर सकते हैं। सिर के ऊपर भी ऐसा भी रख सकते हैं, ठीक, आराम से, तो स्ट्रेचिंग भी आएगी। दोनों एड़ी पंजे अच्छे से मिलाकर रखिए, शरीर के जितनी पास एड़ियां ला सकते हैं लेकर आइए। लीजिए लंबी गहरी श्वास, श्वास छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड, गर्दन को लेफ्ट साइड घुमाइए। ऊपर वाले घुटने को से नीचे वाले घुटने को दबाइए, ऊपर वाला पंजा बिल्कुल हवा में आ जाएगा। आइए श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने पर दबाव मत छोड़िए, दबाइए, अच्छे से दबाइए। आइए श्वास लेते हुए सेंटर में, फिर से जाइए, श्वास छोड़ते हुए पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। जिधर आपके पैर जा रहे हैं गर्दन उसके विपरीत दिशा में जाएगी। आइए सेंटर में, और आखिरी बार पैरों को लेफ्ट साइड और गर्दन को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए। टॉर्शन लाइए अपनी बॉडी में। आइए श्वास लेते हुए सेंटर में। ओके, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, सेतुबंध सर्वांगासन के लिए। ये एक पार्टली इन्वर्टेड पोज है, आपकी स्पाइन थोड़ी सी इन्वर्टेड पोजीशन में जाती है, तो ये एक अच्छा आसन है जो हम करेंगे, क्योंकि सर्वांगासन इसका दूसरा ऑप्शन है, लेकिन अभी सर्वांगासन के लिए आप बहुत नए हैं, आप में से बहुत से लोग, इसलिए अभी हम सेतुबंध सर्वांगासन से ही काम चलाएंगे। तो चलिए सेतुबंध आसन के लिए अपने टखनों को पकड़िए, और अगर आप टखने नहीं पकड़ सकते हैं तो अपने हाथों से अपनी पीठ को सपोर्ट दीजिएगा। श्वास लेते हुए उठाइए अपनी नाभि का हिस्सा शरीर का ऊपर, अच्छे से उठाइए, इतना उठाइए कि वजन आपके कंधों पर आ जाए, शोल्डर्स पर शरीर का वजन आपको महसूस हो। हाफ शोल्डर पोज। आइए नीचे, श्वास छोड़ते हुए एक बार फिर से श्वास लेते हुए नाभि तक का शरीर ऊपर उठाएंगे। आइए श्वास छोड़ते हुए नीचे, पैर फैला लीजिए। आखिरी आसन। जैसे हम सुबह उठते हैं और आलस में होते हैं तो एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हैं, ये आसन बस वैसा ही है। या फिर अगर मैं कहूँ कि ये ताड़ासन का ही वेरिएशन है, ताड़ासन आपने वर्टिकली किया, ये आप हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, इसमें भी आपकी स्पाइन स्ट्रेच हो रही है, तो ध्यान से करिए। चलिए दोनों हाथ शरीर के साइड में, लंबी गहरी श्वास लेते हुए जाइए, दोनों हाथ ऊपर लेकर जाइए, पंजों को नीचे की तरफ दबाइए, लॉक करिए। पंजों को नीचे दबाना बहुत जरूरी है, वरना आपकी बॉडी में खिंचाव नहीं आएगा। खींचिए नाभि से शरीर को दो विपरीत दिशाओं में, हाथों को ऊपर की ओर, पैरों को नीचे की ओर। आइए श्वास छोड़ते हुए वापस पैरों को भी रिलैक्स करिए। फिर से एक बार और जाइए, लंबी गहरी श्वास लेते हुए, खींचते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर, पंजे नीचे, लॉक करिए, खींचिए नाभि से शरीर को दो विपरीत दिशाओं में। हाथों की तरफ ज्यादा जोर लगाइए, आधा इंच भी यदि आप ले जा पाते हैं तो बॉडी में आपको बहुत स्ट्रेच महसूस होगा। छोड़िए मत, स्ट्रेच को रखिए, महसूस करिए। आइए श्वास छोड़ते हुए वापस, और अब आपको छोड़ना है सब कुछ, पूरा शरीर, हर एक मसल। हम जा रहे हैं शवासन के लिए। दोनों पैरों के बीच में कम से कम 2 फुट का गैप, 1.5 से 2 फुट का। पंजों को गिरा दीजिए साइड में, हाथ 45 डिग्री तक ले जाइए, हथेलियां ऊपर की ओर, एक बार मुट्ठी टाइट बंद करिए और फिर छोड़ दीजिए। तो हाफ क्लोज हाफ ओपन, आपको एफर्ट नहीं करना है खोलने के लिए। जितनी
एक बार गर्दन उठाकर चाहे तो नीचे रखें। कहीं और शरीर में यदि आपको अनईजी लग रहा है तो उस हिस्से को भी हिला डुला कर एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में। और ध्यान से देखिए कि कहीं भी कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई दबाव, कोई तनाव नहीं महसूस हो रहा। और अब धीरे से अपनी आंखें बंद करिए, शरीर को ढीला छोड़िए, एक बार चेक करिए अपने पैरों की उंगलियों को, टोज को देखिए रिलैक्स है या नहीं। चेतना को एड़ी पर ले जाइए, देखिए वहां रिलैक्सेशन है या नहीं। और ऊपर उठाइए चेतना को, पिंडलियों तक ले आइए, वहां की मसल्स को ढीला छोड़िए। आपके नीज दिन भर आपके लिए बहुत काम करते हैं, ध्यान दीजिए उन्हें बहुत कॉन्शियसली रिलैक्स करिए। चेतना को और ऊपर उठाइए, थाइस तक ले आइए, थाइस की मसल्स को रिलैक्स करिए। और ऊपर पेल्विक रीजन, आपके बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स हैं यहाँ, आपकी इंटेस्टाइन है, इस हिस्से को रिलैक्स करिए। नाभि के आसपास का पूरा हिस्सा। और ऊपर आ जाइए चेस्ट पोर्शन में, पीछे पीठ, आगे चेस्ट, सारी मसल्स को रिलैक्स करिए। बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स, आपके लंग्स, आपका हार्ट रिब केज के अंदर इसी जगह पर है। चेतना को और ऊपर उठाएंगे, कंधों तक ले आइए, दोनों शोल्डर्स रिलैक्स करिए। अपर आर्म्स की दोनों मसल्स, आपकी दोनों एल्बोज, लोअर आर्म्स, सबको रिलैक्स करते हुए कलाई तक पहुंच जाइए। कलाई की मसल्स को रिलैक्स करिए, दोनों हथेलियां बिल्कुल ढीली छोड़िए। एक एक उंगली, उंगली के पोरवे तक अपनी चेतना को लेकर जाइए और देखिए कहीं कोई तनाव तो नहीं है, यदि है तो उसे ढीला छोड़िए। वापस ले आइए अपनी चेतना को अपने शोल्डर्स पर। अब आप देखेंगे कि आपका पूरा शरीर जैसे है ही नहीं, आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये आपके शरीर का हिस्सा है। अपनी गर्दन पर आइए, गर्दन की मसल्स को रिलैक्स करिए। हेड रीजन में आपकी ठोड़ी, चिन, आपके चीक्स, मुंह के अंदर आपका जॉ, सबको ढीला छोड़िए। आंखों को रिलैक्स करिए, सॉफ्टली बंद करिए, माथे का तनाव हटाइए। और अब देखिए अपने श्वास को भीतर प्रवेश करते हुए, बाहर निकलते हुए। जस्ट पे अटेंशन टू योर ब्रीदिंग, see every breath which is entering and leaving your body. बाईं ओर करवट लेकर हाथ के सहारे से उठकर बैठिए। अब हम प्रारंभ करते हैं अपना प्राणायाम का सेशन। इससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। कल रविवार है, संडे है, वैसे तो आजकल रोज ही संडे हो रहा है, पर फिर भी 2 दिन हो गए हैं हमें इस योग सत्र को प्रारंभ किए हुए, आज हमारा दूसरा दिन है। तो कल के दिन मैं कुछ ऐसे विशेष योग के एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगी जो इन दिनों में कोविड-19 से लड़ने में आपको विशेष मदद करेंगे, जिसमें हमारे कुछ आसन होंगे, कुछ प्राणायाम होंगे और उसके अलावा भी कुछ और बातें
यौगिक लाइफस्टाइल से रिलेटेड बातें जो हम करेंगे, और मैं इसके बाद भी बताती रहूँगी, लेकिन कल विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि आप प्रयास करिए कि कल का सेशन बिल्कुल मिस ना हो, और हम कोरोना वायरस से लड़ने में योग किस प्रकार आपकी मदद कर सकता है, योग के कौन कौन से एलिमेंट्स, जिसमें विशेष तौर से हम प्राणायाम पर ज़्यादा ध्यान देंगे। कल हमारा फिजिकल सेक्शन थोड़ा छोटा होगा और प्राणायाम वाला सेक्शन थोड़ा बड़ा होगा, और अंत में हम थोड़ा सा मेडिटेशन पार्ट में भी जाएंगे। तो कल का विशेष ये सब आप मिस मत करिएगा। चलिए, तो आज के प्राणायाम सत्र का प्रारंभ करते हैं फिर से नाड़ी शोधन के साथ। अपने बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाइए, तर्जनी और अंगूठे की टिप को मिलाकर, और उसे इस प्रकार अपने घुटने पर रखिए, और दाएं हाथ से नासाग्र मुद्रा, 2 उंगलियां बंद करके, और आपकी अनामिका और आपकी कनिष्ठा को मिलाकर और अंगूठे के सामने रखिए। चलिए, इस प्रकार आपके नाक पर ये दोनों फिट हो जाते हैं। मैं सिर्फ बोल रही हूं, आप मेरे साथ साथ करिए। अंगूठे से अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद करिए, छोड़िए लंबी गहरी श्वास, लीजिए लंबी गहरी श्वास, उंगली से नॉस्ट्रिल बंद करिए, अंगूठा हटाइए, छोड़िए, इनहेल, फ्रॉम ऑपोजिट साइड एक्सहेल, इनहेल, फ्रॉम ऑपोजिट एक्सहेल, inhale, from opposite exhale, inhale, from opposite exhale, inhale, from opposite exhale, inhale, from opposite exhale. Okay. ये करने के बाद ध्यान दीजिए, आपको महसूस होगा थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन आपके इस हिस्से में बढ़ जाता है, नाक के आसपास, आंखों के आसपास, आपके माथे में। किसी और दिन नाड़ी शोधन की इंपॉर्टेंस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, हमारा दूसरा प्राणायाम, उसकी ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। 20-20 के 2 राउंड्स। पीठ को सीधी करिए, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाइए, लीजिए लंबी गहरी श्वास, शुरू कीजिए। ओके, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथिंग। फिर से श्वास लीजिए, शुरू कीजिए। ओके, रिलैक्स। आज का तीसरा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए फिर से कल की तरह अपने दोनों हाथों को, कोहनियों को शोल्डर्स की हाइट पर ले आइए, और अपनी पहली उंगली से, आपकी तर्जनी से अपने कानों को टाइट बंद करिए। 3 बार हम भ्रामरी करेंगे। टाइट बंद करिए, आंखों को बंद कीजिए, लीजिए लंबी गहरी श्वास,
दोनों हथेलियां ऊपर की ओर घुटनों पर रखी हुई, कंधे रिलैक्स्ड, कोहनियां रिलैक्स्ड, आंखें बंद, माथे का तनाव हटा लीजिए। एक बार एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाइए ताकि चेहरे की सारी मसल्स का तनाव दूर हो जाए। अब हम करने जा रहे हैं कनेक्ट उस परम पिता से, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जो हम सबकी जीवनी शक्ति है। ओमकार के माध्यम से इस भावना के साथ कि आप वार्तालाप करने जा रहे हैं उस परम पिता से, इस भावना के साथ ओमकार का नाम करेंगे 3 बार ओम चैंटिंग। लीजिए लंबी गहरी श्वास। आंखें बंद रखिए, शरीर बिल्कुल स्थिर रखिए। ओम के वाइब्रेशंस आपके कानों में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में, आपके शरीर की प्रत्येक शिरा, प्रत्येक धमनी में है। इन्हें महसूस कीजिए और इंतजार कीजिए इन वाइब्रेशंस के थोड़ा शांत हो जाने का। तब तक आनंद लीजिए इस शांति का, इस निस्तब्धता का जो आपके भीतर बाहर चारों ओर एक दिव्य शांति, ना मन में कोई विचार, ना किसी प्रकार का कोई भय, ईश्वर में संपूर्ण आस्था। और स्वस्थ होने की भावना। प्रार्थना कीजिए कि विश्व में सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, जल्दी ही परेशानियों से उबरें, ईश्वर में अपनी आस्था बनाए रखें। दोनों हथेलियां उठाकर आपस में रगड़िए। गर्म हथेलियों को रखिए अपनी आंखों पर, पामिंग कीजिए, दबाइए। गर्मी हथेलियों की ट्रांसमिट कीजिए आंखों के द्वारा अपने आज्ञा चक्र पर। हथेलियां थोड़ी ढीली करेंगे और ढीली हथेलियों के पीछे आंखें खोलिए, ब्लिंक करिए, घुमाइए हर दिशा में, दाईं ओर देखिए, बाईं ओर देखिए, ऊपर देखिए और नीचे की ओर दृष्टि स्थिर कर लीजिए। दोनों हाथ सिर के ऊपर से घुमाते हुए पीछे से नीचे लाएंगे, कंधों को, बाहों को, पेट को, पीठ को, थाइस को, घुटनों को स्पर्श करते हुए आ जाइए नमस्कार की मुद्रा में। With few blinks, slowly